Beta, today's topic is balancing of redox reaction. How we can balance redox reactions. So there is a method, oxidation number method. First step in this method is first identify atoms which undergo change in oxidation number. सबसे पहले आपने उन एटम्स को फाइंड आउट करना है कि जिनके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा हो. And for that, what will you do? You will assign oxidation number to all elements present in it. Right? Whichever equation is given to you, first of all, you will assign oxidation state to all the elements present in it. And now step 2, make equal the difference in oxidation number by multiplying with the suitable number. अब उसमें आपने पहले आइडेंटिफाई एटम्स, यू हैव टू आइडेंटिफाई उसमें जिन एटम्स में ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है उन एटम्स को पहले आपने उनका नंबर इक्वल करना है दोनों तरफ, ऑन द रिएक्टेंट साइड एज वेल एज ऑन द प्रोडक्ट साइड. नाउ स्टेप 3 is if reaction is carried out in acidic medium, then add H plus ions on the reactant side, and if basic, then add OH minus ions. तो मीडियम आपने ध्यान रखना. देन राइट, देन स्टेप 4, बैलेंस H प्लस आयंस हाइड्रोजन यूजिंग H2O मॉलिक्यूल. जब आप H प्लस आयंस ऐड करोगे रिएक्टेंट साइड पर तो उनके हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए व्हाट विल ऐड H2O मॉलिक्यूल्स ऑन द अदर साइड. अब हम इसको दिस मेथड विल एक्सप्लेन बाय दिस एग्जांपल. Question is, write the net ionic equation for the reaction of potassium dichromate 6 K2Cr2O7 with sodium sulfite Na2SO3 in an acid solution to give chromium ion and the sulfate ion. ये क्वेश्चन है. पहले हम what will do, will write ionic equation. Right, ionic equation सिर्फ लिखेंगे because in the question they have asked balance the ionic equation. Right, तो we'll write ionic equation, only ions present, ions show करेंगे. तो this is Cr2O7 2 minus, sulfite ions SO3 2 minus, then Cr3 plus, it will gives chromium ions and sulfate ions. Right, now what we'll do, assign oxidation number after balance number. अब इसमें देखो हम सब में क्या करेंगे, पहले इसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी चेक करते हैं. क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6, ऑक्सीजन इज -2, सल्फर इज +4, ऑक्सीजन इज -2. हेयर क्रोमियम इज +6 से +3 है एंड सल्फर इज +6, ऑक्सीजन इज -2. तो इसमें बेटा कौन से चेंज किन एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर में है, क्रोमियम का +6 to +3 एंड सल्फर +4 to +6. तो ये एटम्स में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है. तो इसको हम किस तरीके से अब कैसे करेंगे. अब इसमें क्रोमियम में देखो, यहाँ पे पहले क्रोमियम के हमने क्या किया, बैलेंस कर लिया जिनके एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस है. क्रोमियम का +6 है +3, तो इसके एटम्स को पहले बैलेंस कर लो. दिस इज Cr2, तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया. राइट, अब आता है सल्फर +4 है +6, यहाँ पे सल्फर के एटम में बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑन बोथ साइड देयर इज ओनली 1 सल्फर एटम. तो ये हमारे पास चेंज आ गया. अब नाउ नेक्स्ट व्हाट विल डू, देखो हमने फर्स्ट पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देखा है, देन हमने देखा है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट जिनमें चेंज है उनके एटम्स को बैलेंस किया. राइट, अब इसमें हमने आगे क्या देखना है. Now equalize total increase and total decrease in oxidation number by multiplying with smaller numbers. अब देखो टोटल डिक्रीज कितना है 6 एंड टोटल इंक्रीज कितना है 2 × 3 6. ये देखो कैसे है, ऊपर जाके देखते हैं दोबारा से. टोटल डिक्रीज कैसे है कि यहाँ पे क्रोमियम +6 है और यहाँ पे +3 है. तो टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 2 कार्बन, एक क्रोमियम का 3 ऑक्सीडेशन नंबर चेंज आ रहा है. तो 2 क्रोमियम में ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज आएगा, 6, 3 × 2 6. तो टोटल डिक्रीज कितना हो गया 6. और टोटल इंक्रीज कितना है, एक सल्फर का 4 to 6 में 2.
ठीक है, इंक्रीज इन 2 है और डिक्रीज इज 6 है। अब इसको हमने बैलेंस करना है। टोटल डिक्रीज 6 है और टोटल इंक्रीज कितना है, 2 इंटू 3 6। इसमें देखो 3 कैसे लगाया, अप्लाई दिस कोफिशिएंट, या इसमें व्हाट ही इज सेइंग, इक्वलाइज द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज 6 था, इंक्रीज 2 है, तो हमने इसको इक्वलाइज करना है। तो ये 6 है तो इसको भी 2 इंटू 3 करके हमने 6 कर लिया। दोनों ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज को सेम नंबर कर लिया। अब टोटल इंक्रीज 6 है तो उसमें हमें सल्फर को भी क्या करना पड़ेगा, सल्फर में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें सल्फर को भी 3 दोनों तरफ 3 कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को इसको इंक्रीज कर दिया तो यहाँ पे हम 3 करेंगे तभी ये बैलेंस होगा। समझ आ रहा है बेटा, यहाँ पे जो हमने नंबर से मल्टीप्लाई किया है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी उसको उसके आगे कोफिशिएंट भी वही लगा देना है। नाउ नेक्स्ट, नाउ बैलेंस चार्जेस एंड एटम्स इन एसिडिक मीडियम। अब देखो चार्जेस इन ऑन LHS साइड पे चार्जेस देखो क्या है, इट इज़ -2, ये वाले चार्जेस जो है -2 और ये -2 इंटू 3 कितना है -6, तो ये तो टोटल लेफ्ट साइड पे कितना है -8 और राइट साइड पर कितना है प्लस, दिस इज +3 इंटू 2 -6 एंड -6 0, राइट। चार्ज इस तरफ पे 0 चार्ज है और यहाँ पर कितना है -8। अब इसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट, बैलेंस चार्ज -8, जो -8 चार्ज है उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या लगाएंगे, एसिडिक मीडियम है तो H+ आइंस हम यहाँ पे 8 H+ आइंस ऐड कर देंगे। चार्ज बैलेंस हो गया, -8 और 8 H+ 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 था, राइट। अब हमने क्या करना है आगे, बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यूजिंग H2। अब यहाँ पे 8H है तो हमने यहाँ पे कितना लगा दिया इस तरफ 4H2O। हाइड्रोजन यहाँ के बैलेंस हो गए, 4H2 मीन्स 8 और ऑक्सीजन भी आप चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 7 एंड हेयर ऑक्सीजन कितना है 3 इंटू 3 9, राइट। तो यानी कितना हो गया 16। अब यहाँ पे आप देख लो यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन, 4 3 12 और यहाँ पर भी कितना है 4 12 और 4 16, तो हो गया बैलेंस। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो ये जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई है दैट इज बैलेंस्ड, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में आई विल डू बाय हाफ रिएक्शन मेथड हाउ वी कैन बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। ओके।